नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में देखें तो बेस मेटल्स पैक्ट लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे। कॉपर जिंक में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। आज फेड की बैठक भी शुरू हो रही है। आज से 2 दिन की बैठक है, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना दिख रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल से इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, फेड की मीटिंग भी है, आज से शुरू हो रही है। ऐसी उम्मीद है कि कल ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। 25 बेसिस पॉइंट्स की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। सर, कैसे देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ते हुए दिखाई देगा पूरे बेस मेटल्स पर अगर बातचीत की जाए तो? ब्रिज जी, देखा जाए तो 25 बेसिस पॉइंट जो है ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इससे ज्यादा जो है रेट कट होगा, बट उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। सितंबर का रेट कट काफी टाइम से पेंडिंग था और मुझे को लग रहा है इस बार रेट कट हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से रेट कट हुआ नहीं है। तो देखा जाए तो मार्केट अपनी नॉर्मल रिदम में चलेगा। रेट कट का कोई खास जो है इफेक्ट बेस मेटल के प्राइसेस पे देखने को नहीं मिलेगा ब्रिज जी। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी न्यूज़ डिस्काउंटेड है, क्योंकि ये उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी कि कटौती तो होगी। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। वैसे सर, सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय जानना चाहूँगा। 916 के करीब ट्रेड कर रहा है कॉपर, हरे निशान में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। सर, शॉर्ट टर्म नज़रिए से कॉपर को लेकर आप क्या राय रख रहे हैं? जी ब्रिज जी, खरीदारी का ही ट्रेड है और हम जैसे आपके माध्यम से भी 900 897 की रेंज से कंटिन्यू बाइंग का ट्रेड रिकमेंड कर रहे हैं। 920 930 के टारगेट हमने उस टाइम पे दिए थे। 920 के आसपास का हाई कल इसने बनाया। फ्रेश खरीदारी हल्की सी गिरावट पे करनी है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 912 के आसपास खरीदारी करनी है। 930 रुपए तक का इसका टारगेट है। 907 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड रहेगा, तो हल्की सी गिरावट पर खरीदारी का ही ट्रेड बनाना है। जी बिल्कुल, कॉपर में हल्की सी गिरावट पर खरीदारी का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है कॉपर का, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं, जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं। 912 पर खरीदारी करनी है, 930 के टारगेट के लिए 907 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर कॉपर में सलाह दी जा रही है। सर, एल्युमिनियम के लेकर क्या राय रख रहे हैं? 260 के करीब ट्रेड कर रहा है एल्युमिनियम। सर, क्या राय रहेगी यहाँ पर आपकी? में भी जो है खरीदारी का ही ट्रेड है। काफी समय बाद 250 के ऊपर कंटिन्यू मार्केट सस्टेन कर रहा है। इसमें भी 1-1.5 रुपए की गिरावट पे 258.50 के आसपास खरीदारी करनी है। 259.85 का भी ट्रेड हो रहा है, तो 258.50 पे खरीदना है। 264 रुपए का टारगेट लेके चलना है और 256 के नीचे का एक स्टॉप लॉस इसमें फॉलो करना है। ये भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड रहेगा प्रो जी। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में भी बाई की सलाह दी जा रही है। अभी 260 के करीब है, मतलब थोड़ी सी अगर गिरावट आती है, यानी 258 रुपये 50 पैसे पे खरीदारी करनी है। टारगेट 264 का रहेगा, स्टॉप लॉस 256 का लगाकर चल सकते हैं। सर, आपसे जिंक पर भी राय लेना चाहूँगा। जिंक में हमने काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखा, 282 के करीब जिंक ट्रेड भी कर रहा है इस वक्त, लाल निशान में ही, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी है। सर, जिंक कैसा लग रहा है आपकी नज़र से? जिंक भी ब्रिज जी काफी अट्रैक्टिव है। कॉपर के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग आइटम है वो जिंक है, और लगभग कॉपर और जिंक लगभग 1.5 महीने के हाई के आसपास कारोबार का अभी कर रहे हैं। तो इसमें भी खरीदारी का ट्रेंड है। लेवल का खासतौर से ध्यान रखना है। जिंक का खरीदारी का भाव है 280 के आसपास, 282 के आसपास अभी भाव चल रहा है, तो 280 के आसपास इसमें खरीदारी करें। 286 रुपए का एक शॉर्ट टर्म का 2 से 3 दिन का जो है टारगेट लेके चलें। स्टॉप लॉस 277 के नीचे का मेंटेन करें। जी बिल्कुल, जिंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही। 282 का भी भाव चल रहा है। यहाँ पर 2 रुपए की अगर गिरावट आती तो 280 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 286 के टारगेट के लिए 277 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। सर, स्पेशली जिंक पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि जिंक पे हमने देखा उछाल देखने को मिला। क्या रीजंस है सर, कहाँ से इतना सपोर्ट मिल रहा है, कौन से फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं जिंक के लिए? सबसे पहले तो जो किसी भी जैसे बेस मेटल के लिए हम लोग ध्यान में रखते हैं कि चाइना के डेटा अभी जो है काफी अट्रैक्टिव आ रहे हैं। पीएमआई के जो नंबर आए थे वो भी पॉजिटिव आए, और यूएस की तरफ से भी जो डेटा आए थे वो पॉजिटिव आए थे। दूसरा फैक्टर इसमें ये है कि इन्वेंट्री जो है काफी कम होके आ रही है डे बाय डे। अभी जिंक और कॉपर की एलएमई की जो इन्वेंट्री आती है डेली बेसिस पे, वो भी डाउन होके आ रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर ही जो है बेस मेटल की प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है ट्रम्प साहब तो इस पर इफेक्ट डाल ही रहे हैं। ट्रम्प साहब का जो है रुख है थोड़ा सा नरम अभी पड़ा है, जो कि मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल है।
जी बिल्कुल, जो फैक्टर्स बता रहे हैं सर उस पर आप लोग भी नज़र बनाकर रखें, क्योंकि उसकी वजह से ही जिंक के प्राइजेस में मूवमेंट्स हम लोग देखते हैं। अभी 282 पर ट्रेड कर रहा है, खरीदारी की सलाह जिंक में दी जा रही है। इसके अलावा लेड की बातचीत कर लेते हैं सर। लेड को हमने देखा 180 से 184 के दायरे में ट्रेड करते हुए, कल थोड़ी सी उछाल भी आई थी, 183 तक जाते हुए उसके ऊपर देखा था, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी, अब 182 के रेंज में आ गया है। सर लेड में क्या किया जा सकता है आज के लिए? बिल्कुल, लेड में जो है मोमेंटम काफी टाइम से हम देख रहे हैं स्लो है। लास्ट टाइम जब हम डिस्कस किए तो 180 के आसपास का भाव था, 183 का टारगेट दिया था। तो एक वीक में लेड ने 3 रुपए का ही मूवमेंट किया है, जो कि काफी स्लो मूवमेंट है और एज पर एक्सपेक्टेशन ही रहा है। इसमें खरीदारी का ही ट्रेड है, 182 के आसपास कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 185 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रखें, 180 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, 1 से 2 दिन के लिए ये लेड में बाई की सलाह दी जा रही है। 182 जो करंट भाव है वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 185 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 180 का। सर निकल पर भी राय दे दीजिए, 1348 पर ट्रेड कर रहा है, हरे निशान में ही निकल नजर आ रहा है। सर निकल को लेकर क्या राय रखते हैं आप? निकल में ब्रिज जी नेक्स्ट फ्यूचर में ट्रेड करना है, क्योंकि अक्टूबर वायदा एक्सपायरी इसमें जो है लग चुकी है। क्योंकि 17 तारीख के आसपास इसकी एक्सपायरी होती है, तो सितंबर की जगह अक्टूबर में ट्रेड बनाना है, ये खास तौर से ध्यान रखना है। अक्टूबर वायदा 1345 के आसपास खरीदारी करनी है, 1360 रुपए का टारगेट है, 102 ट्रेडिंग सेशन का। स्टॉप लॉस 1335 के नीचे का रहेगा। जी बिल्कुल, निकल में भी खरीदारी की सलाह है, 1345 पर खरीदना है, टारगेट 1360 का लेकर चलना, स्टॉप लॉस 1335 की लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तमाम जो बेस मेटल से, चाहे जिंक हो, लेड, एल्युमिनियम, सब में आप बाय करके चल सकते हैं। स्पेशली कॉपर और जिंक को लेकर सर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश नज़र आ रहे हैं, तो ये इन 2 बेस मेटल्स पर खास तौर पर नज़र बनाकर आप लोग चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? ये बेस मेटल के ट्रेड जो भी ब्रिजी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। ब्रोकिंग हाउस होने के चलते हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वोलेटाइल मार्केट है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, स्टॉप लॉस के साथ और पर्सनल वित्तीय सलाहकार के सजेशन पे ही ट्रेडर्स को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, और स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही काम करना चाहिए। जैसा सर बता रहे हैं वैसे आप लोग देखकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिजी। यह हमारा बेस मेटल शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ओर से, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।